जी बिजनेस ढूंढने निकला है इंडिया के एसएमई सेक्टर से जुड़े हुए कुछ खास सवालों के जवाब, जिनसे जुड़ा है देश का फायदा। आज के बिजनेस सिनारियो में इस सेक्टर के सामने क्या है चैलेंजेस, ग्लोबल इकोनॉमी से कदम मिलाकर चलने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बेहतर मैनेजमेंट के लिए एसएमई क्लस्टर्स कैसे बनाए जाएं और बिजनेस में फायदे के लिए कैसी आईटी इनोवेशन होनी चाहिए। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हम निकले हैं एक विशेष बिजनेस यात्रा पर। देश के 10 चुने हुए शहरों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रेजेंट्स इमर्जिंग बिजनेस फोरम इन एसोसिएशन विद सिस्को, ऑनलाइन B2B मीडिया पार्टनर IndiaMart.com, नॉलेज पार्टनर मिलग्रो। एक ऐसा शो जिसमें मिलेंगे वो जवाब जिनकी हमें तलाश है, क्योंकि इनसे जुड़ा है आपका फायदा। आगरा शहर दुनिया भर में ताजमहल के लिए तो मशहूर है ही, साथ ही यहाँ के लघु उद्योगों का भी एक अहम स्थान है, खासकर यहाँ की फुटवियर इंडस्ट्री। भारत में फुटवियर इंडस्ट्री दूसरी सबसे बड़ी रोजगार देने वाली इंडस्ट्री है। अकेले आगरा की करीब 25% आबादी फुटवियर इंडस्ट्री पर सीधे तौर पर या परोक्ष तौर पर निर्भर है। उम्मीद की जा रही है कि भारत की फुटवियर इंडस्ट्री 2012 तक $20 बिलियन का टर्नओवर छू सकती है, जिसमें करीब $7 बिलियन का निर्यात भी शामिल होगा। उम्मीद की जा रही है कि 2012 तक इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट करीब 20 से 30% के करीब होगी। आगरा की बात करें तो यहाँ की फुटवियर इंडस्ट्री करीब 2.5 लाख लोगों को रोजगार देती है और हर साल यहाँ से करीब 1500 करोड़ रुपए के जूते और लेदर का निर्यात भी होता है। आंकड़ों के मुताबिक हर दिन आगरा में करीब 1.5 से 2 लाख जोड़ी जूते बनाए जाते हैं। यही नहीं, भारत में जूतों की घरेलू मांग का करीब 65% हिस्सा भी आगरा से ही आता है। आगरा में 70 से ज्यादा एक्सपोर्ट हाउस हैं और 800 से 1000 के करीब छोटे और मझोले घरेलू कारखाने हैं। आगरा की फुटवियर इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में बैंक भी बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं। जहां तक हम लोगों को जरूरत थी एक्साइज फ्री जोन की, सेस जिसको कहा जाता है, वो सेस गवर्नमेंट ने इतनी दूर बना दी है कि जहां पर की छोटी इंडस्ट्री जो है वो पहुंच ही नहीं सकती। Until and unless we can give them the minimum thing a worker, a supervisor, a manager required, तब तक और आदमी यहाँ आने के लिए कोशिश नहीं करेंगे। एक 500 रुपए के जूते पे 331 रुपए टैक्स देते हैं, तो कैसे हम बड़ी कंपनी से लड़ सकते हैं? अहमदाबाद का नाम जुबां पर आते ही जहन में सबसे पहला ख्याल आता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने इस शहर को आजादी के लिए अपनी कर्मभूमि के तौर पर चुना और बापू की उस लड़ाई की कहानी आज भी बयां करता है ये शहर और यहाँ का साबरमती आश्रम। बीते सालों में इस शहर ने औद्योगिक क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। ये शहर अपनी कामयाबी की दास्तां खुद बयां करता है। यूं तो इस शहर ने कई इंडस्ट्रीज को अपने आंगन में जगह दी, लेकिन यहाँ की फार्मा इंडस्ट्री ने पूरे देश को इस शहर पर फख्र करने की वजह दी। गुजरात की ही वजह से आज भारत की फार्मा इंडस्ट्री करीब 25% की दर से विकास कर रही है, जबकि एक्सपोर्ट हर साल करीब 45% की दर से बढ़ रहा है। अमेरिका, यूरोप और जापान के बाद भारत इस वक्त दुनिया का चौथा सबसे बड़ा दवा उत्पादक देश बन गया है। गुजरात को फार्मा इंडस्ट्री के गढ़ के रूप में जाना जाता है।
राज्य में 3000 से भी ज्यादा इकाइयां हैं, जिनका कुल उत्पादन करीब $500 करोड़ का है। ये इंडस्ट्री राज्य में करीब 2 लाख लोगों को रोजगार देती है, जिसमें 4000 से ज्यादा कुशल कारीगर शामिल हैं। भारत के कुल दवा उत्पादन में 45% से ज्यादा का योगदान गुजरात का है। गुजरात के कुल उद्योग में अहमदाबाद का एक बड़ा योगदान है। अहमदाबाद और इसके आसपास के इलाकों में करीब 450 फार्मा यूनिट्स हैं, जिनमें फार्मास्यूटिकल और बल्क ड्रग बनाने वाले निर्माता शामिल हैं। इस इंडस्ट्री ने बीते वर्षों में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है, लेकिन बीते 3 साल से इस इंडस्ट्री की विकास की रफ्तार पर मानो ब्रेक लग गया है। इसकी बड़ी वजह है भारत के 6 राज्यों को दी जाने वाली अतिरिक्त सुविधाएं, जिनकी वजह से ज्यादातर कंपनियां अब वहां शिफ्ट हो गई हैं। ऐसे में इस इंडस्ट्री को जरूरत है थोड़े से प्रोत्साहन की और सरकारी तंत्र को थोड़ा और सरल बनाने की, जिससे इंडस्ट्री के छोटे और मझोले निर्माता भी तरक्की के इस सफर में कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। कल गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बनाएगी, उसकी इंडस्ट्री कैसे चलेगी, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक बात आप लोग भूल गए कि न्यूट्रास्यूटिकल जो है वो $60 बिलियन की इंडस्ट्री है। आप समझते हैं पर गवर्नमेंट नहीं समझ रही इस चीज को, और जो भी पॉलिसी बनती है अगेंस्ट द एसएमईज बनती है। मगर एक चीज तय है कि अब कोई भी यूनिट गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से मूव नहीं होगा। If anywhere in the country pharma sector can grow, Gujarat can definitely take a lead. We are poised for a great future.